हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्या पद्धति की वीडियो नंबर 2, जिसमें हमने 6 से 7 क्वेश्चन को कवर किया है। तो जो जोड़ी गई संख्याओं या फिर घटाई गई संख्याओं पर आधारित है। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो आपको समझना है कि जो क्रमागत संख्या होती हैं वो लगातार होती हैं। जैसे 1, 2 और 3, ये तीनों लगातार हैं। 4, 5 और 6, ये तीनों लगातार हैं। इसी तरह से तीन क्रमागत संख्याएं थी जिनका जो योग है वो 24 है। तो आपको बताना है ठीक बीच वाली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी। अगर हमें 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया हुआ हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 3 लाइन इस तरह से खींच लेंगे और ये जो योग दिया हुआ है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 3 अट्ठे 24 होगा। तो ये जो 8 है हमारी ठीक बीच वाली संख्या है। अब क्या होगी, जो इससे नेक्स्ट अगली संख्या होगी वो 10 होगी और इससे ठीक पहली जो संख्या है वो 6 होगी। तो इस तरह जो हमारी सभी संख्या होंगी 6, 8 और 10 होंगी। तो सवाल में ठीक बीच वाली संख्या कहा गया है, तो बीच वाली संख्या 8 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन के अंदर 5 क्रमागत सम संख्या का योग दिया हुआ है, हमें सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये जितनी सम संख्याओं का योग है उतनी हम लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो योग है इस योग को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 पंजे 80। तो जो ठीक बीच की संख्या होगी वो 16 होगी। अब ये जो संख्या है 16 से 2 ज़्यादा है 18, और ये जो संख्या है 16 से 2 ज़्यादा है 20, ये संख्या 16 से 2 कम है 14, और ये जो संख्या है 16 से 2 कम है 12। तो सबसे छोटी जो संख्या हुई वो 12 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 संख्या है तो 5 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करेंगे, इस 5 को जो है 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25। तो मिडिल संख्या जो होगी, जो बीच वाली संख्या होगी 50 होगी। अब चूंकि सभी संख्याएं सम हैं, यानी सभी संख्याओं के बीच में 2-2 संख्याओं का अंतर है, तो ये 52 होगी और ये 54 होगी, ये 48 होगी और ये 46 होगी। तो सवाल में कहा गया है कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी जो सम संख्या होगी वो 54 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले ये देखना है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो हम 3 लाइन खींचेंगे, 1, 2 और 3। अब इस 51 को 3 से डिवाइड करेंगे, 17 या 51। ये जो 17 होगा ये हमारी ठीक बीच वाली संख्या होगी। अब इससे ठीक अगली जो संख्या होगी विषम वो 19 होगी, और इससे ठीक पहली जो विषम संख्या है वो 15 है। तो सवाल में कहा है ठीक बीच वाली विषम संख्या, तो ठीक बीच में जो विषम संख्या है वो 17 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो 5 संख्याएं हैं इसलिए हम 5 लाइन खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब इस 145 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 नम 45। तो ठीक बीच की जो संख्या होगी वो 29 होगी। अब 29 में 2 जोड़ेंगे 31, और 31 में 2 जोड़ेंगे 33। तो सबसे जो छोटी विषम संख्या होगी 29 से 2 घटाएंगे 27, और 27 से 2 घटाने पर 25। तो सबसे छोटी विषम संख्या जो होगी यहाँ पर 25 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है। तो सबसे पहले क्योंकि ये 5 संख्या है इसलिए हम 5 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इस 55 को क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करने पर 11 होगा। तो ये जो 11 है ये ठीक बीच वाली संख्या होगी।
अब सवाल में सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए कहा है, तो इससे ठीक अगली जो विषम संख्या होगी वो 13 होगी और 13 से ठीक अगली विषम संख्या 15 होगी। तो जो सबसे बड़ी विषम संख्या है वो 13 है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।